हेलो नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी पीवाईक्यू श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी के पीवाईक्यू का हम लोग एनालिसिस, हिंदी के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम 13 जनवरी 2023 के हिंदी के पेपर का एनालिसिस देखेंगे दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट का। इसके पहले हमने 2023 के पेपर हैं उसका एनालिसिस इसी क्रम में कर रहे हैं दोस्तों। आज हम 13 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 20 प्रश्न हैं, आइए शुरू करते हैं। मात्र 10 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट में इस वीडियो को हम कवर कर लेंगे, टोटल 20 प्रश्न को, और साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसका भी इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है, जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। जिसमें शक्ति न हो को अशक्त बोलेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसमें शक्ति न हो उसको अशक्त बोलेंगे। अशक्त क्या होता है, न होने योग्य को अशक्त बोलते हैं। न होने योग्य को अशक्य बोलेंगे, और अशक्त किसको बोलेंगे, जिसमें शक्ति न हो उसको अशक्त बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची पूछा है, कमल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है। तो जलद ये बादल का पर्यायवाची है, नीरद भी बादल का पर्यायवाची है, कंचन स्वर्ण को बोलते हैं। तो राजीव इसका कमल का पर्यायवाची है। राजीव कमल का पर्यायवाची है। राजीव, नलिन, रविंद्र, उत्पल, अम्भोज, ताम्रस, पुष्कर ये राजीव के पर्यायवाची, राजीव अर्थात कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है घबरा जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना। नेक्स्ट है, यह घटना अद्भुत है। यह घटना अद्भुत है उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। किस वाक्य में नहीं किया गया है। तो इसमें से अद्भुत की जगह पे कौन सा नहीं होगा। विलक्षण, यह घटना अपूर्व, या आश्चर्यजनक, या भयानक। तो भयानक इसका सही आंसर होगा। भयानक अद्भुत की जगह पे नहीं हो। आश्चर्यजनक हो सकता है, अपूर्व हो सकता है, विलक्षण हो सकता है, लेकिन भयानक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य की अशुद्ध भाग का चयन करना है। वाक्य है, अध्यापक ने अपनी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है। तो यहाँ पे लिया है अभ्यास पुस्तिका का, अध्यापक ने आपकी अवलोकन करके देख लिया है। तो यहाँ पे होगा, अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन कर लिया है। करके देख नहीं लिया, कर लिया है, बस यहाँ पे होगा कर लिया है, अवलोकन कर लिया है, ये शुद्ध होगा, अवलोकन कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 अवलोकन करके देख इस भाग में त्रुटि है। नेक्स्ट है, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। पुराने पते पर पत्र देने को कह रहा है। तो इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर शब्द क्या होगा। तो दीजिएगा यानी कि भेजिएगा। मुझे आप पुराने पते पर पत्र क्या करिएगा, भेजिएगा। आइएगा नहीं, लीजिएगा नहीं, सोचिएगा नहीं, भेजिएगा। पुराने पते पर हमको क्या करना है, पत्र भेजना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचानना है। आपकी घड़ी में कै बजे हैं। कै बजे हैं, तो आपकी घड़ी में कै नहीं होगा, यही अशुद्धि है। कै नहीं होगा, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। नेक्स्ट है, राई का खाली स्थान बनाना। उपयुक्त मुहावरे के स्थान पर ये जो मुहावरा है इसको पूर्ति करना है। राई का क्या, दीवार बनाना, घर बनाना, किला बनाना, या पहाड़ बनाना। तो राई का क्या होता है, पहाड़ बनाना होता है। राई का पहाड़ बनाना यानी कि छोटी मोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। छोटी बात को क्या करना है, बढ़ा चढ़ा कर कहना। राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट है, राहुल का बेटा नित्य उन्नति की ओर अग्रसर है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। उन्नति का विलोम पूछा है कि उन्नति का विलोम क्या होगा। उन्नति का विलोम होता है अवनति। उन्नति का मतलब विलोम क्या होगा, उन्नति मतलब
जो आगे बढ़ना, उन्नति, उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति, यानी नीचे गिरना। जो स्त्री प्रिय बोलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री प्रिय बोलती है उसको क्या बोलेंगे? प्रियंवदा बोलते हैं। प्रेयसी किसको बोलते हैं? प्रेमिका को प्रेयसी बोलते हैं। और कोमलांगी, जिसके अंग कोमल हो उसको कोमलांगी बोलते हैं। और कर्णप्रिय, जो कान को अच्छा लगे, कान को अच्छा लगे उसको कर्णप्रिय बोलेंगे। तो यहाँ पे जो स्त्री प्रिय बोलती है उसको क्या बोलेंगे? प्रियंवदा, प्रियंवदा। नेक्स्ट है, ऊपर की ओर जाने वाला उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर की ओर जाने वाले के लिए वाक्यांश का शब्द होगा ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाला को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर चलने, ऊर्ध्व मतलब ऊपर और गामी मतलब चलने वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बिजली, दामिनी, दीप्ति, घनप्रिया, घनबल्ली, ये इसके पर्यायवाची हैं। चंचला, चपला, चंचला, दामिनी, दीप्ति, घनप्रिया, घनबल्ली, तड़ित, इंद्रवज्, ये किसके पर्यायवाची हैं? बिजली के पर्यायवाची है। लेकिन तटनी जो है सरिता का पर्यायवाची, सरिता यानी कि नदी का पर्यायवाची है, तो ये इसका बिजली का पर्यायवाची नहीं होगा, तटिनी। चंचला भी है, दामिनी भी है, तड़ित भी है, इंद्रवज्जा होता है, चपला होता है, ये बिजली के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिसमें से संबंधवाचक सर्वनाम का पूछा है कौन सा उदाहरण नहीं है। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध को बताता है, जिसमें जो, सो, जिसके, जिसका लगा शब्द लगे होते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए जो लगा है, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। यहाँ पे यह अच्छा विचार है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं गिरता है। देखिए एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। यह अच्छा विचार है। तो ऑप्शन नंबर 2 संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, लिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है? सर्वनाम में त्रुटि कहाँ है इसको बताना है। उसने अपने माली को काम से निकाल दिया। तुम तो बहुत व्यस्त हो। हमारे से अब यह सब नहीं होता। आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं। तो हमारे से यानी हमसे अब यह सब नहीं होता। हमसे या हमारे से को क्या बोलेंगे? हमसे अब यह सब नहीं होता। तो यही त्रुटि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? रमेश आगरे गया था। अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। राघव अपने मामे के साथ घूमने गया। सीता पटने से आई। तो ये अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, ये शुद्ध है। रमेश आगरे गया था नहीं, रमेश आगरा गया था। राघव अपने मामा के साथ घूमने गया था। मामे के साथ नहीं, मामा के साथ घूमने गया था। सीता पटने से आई नहीं, सीता पटना से आई है। तो ये शुद्ध वाक्य कौन सा है? अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। नेक्स्ट है, गद्यांश है। 5 गद्यांश है जिसके ऑप्शन यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएंगे। पहले के लिए ये है, फिर अगले के लिए नीचे ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन से संबंधित है। तो आइए इसको देखते हैं। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे समताप मंडल भी बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन का रक्षा कवच है। जिसे किससे? तारामंडल से, शनि ग्रह या चंद्रमा या सूर्य से। तो जिससे सूर्य से आने वाली, यहाँ पे होगा सूर्य से आने वाली हानिकारक फिर किरणें रोक लेती हैं। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन का रक्षा कवच है, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें रोक ली जाती हैं।
किंतु नेक्स्ट देखते हैं, किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाह्य अंतरिक्ष में वर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का क्या तापमान बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इससे नेक्स्ट के लिए, इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों महाद्वीपों के क्या तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये रहे टोटल 20 प्रश्न। आगे भी इसी तरह बढ़ते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।